तो बात भारत जोड़ो यात्रा की करते हैं। आज कांग्रेस की यात्रा को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो लोग राहुल गांधी की सुरक्षा में रस्सी पकड़कर चल रहे थे, सुरक्षा घेरा बनाकर, वो अमूमन वहीं पे नजर आते थे लेकिन अब दिखे नहीं और एक समय बड़ी संख्या में लोग घुस आए और ऐसे में यात्रा बिना सुरक्षा के चली। कुछ देर रुके रहने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा के घेरे में अनंतनाग ले जाया गया। ये वो दृश्य जारी किए गए कांग्रेस की तरफ से कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे थे और भारी भीड़ एक आई जो घुसने की कोशिश कर रही थी। तो इस पर सवाल कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस में चूक की बात कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। राहुल गांधी ने भी यही कहा है। आइए सुन लेते हैं। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है, कहा है कि सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी। सारे बयान आरोप अनर्गल हैं और यह प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। जब इस तरह के बयान राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारत जोड़ो यात्रा जो कि केवल सुर्खियों में बनी रहे, इसलिए इस तरह से जगह जगह पर यह कह दिया जाता है कि जो सुरक्षा थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो वहां पे हुआ क्या, बता रहे हैं नजीर मसूदी। कश्मीर घाटी में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की आमद के साथ ही एक सिक्योरिटी के मामले पे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। क्या वाकई राहुल गांधी की सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई, जो कांग्रेस ने बताया और खुद राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह जैसे सिक्योरिटी थी ही नहीं या गायब हो गई। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अचानक पूरी सिक्योरिटी ही विड्रॉ की गई, लेकिन पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। और कांग्रेस के जो नेता है या ऑर्गेनाइजर्स है इस यात्रा के, उन्होंने बिल्कुल उनके साथ ऐसा नहीं बताया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। और साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि 15 सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं उनको लगाया था। 10 कंपनियां जम्मू कश्मीर पुलिस की को लगाया था इस यात्रा की हिफाजत के लिए। उसके साथ है एरिया डोमिनेशन, हिल्स पे, रिजेस पे, पहाड़ों पे, सड़कों पे जो एरिया डोमिनेशन होती है वो भी साथ थी। तो मतलब है कि हजारों की तादाद में सुरक्षा को लगा के भी तब भी कहते हैं कि सुरक्षा की चूक हुई और पुलिस ने कहा कि ये कोई चूक नहीं है। लेकिन हुआ क्या असल में, जो ही बानिहाल टनल क्रॉस की यात्रा ने और वहाँ एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ कांग्रेस ने वहाँ जो दिए थे वो आए थे राहुल गांधी का इस्तकबाल करने में के लिए और यात्रा के साथ जुड़ने के लिए। तो वहाँ उससे पहले जो ही टनल पार की, उससे पहले सुरक्षा की जो घेरा होता है वो नहीं किया गया। तो पूरे जो लोग हैं उसके साथ राहुल गांधी के कार के साथ बहुत बिल्कुल सामने आए। जो सिक्योरिटी का जो रिंग होती है वो तोड़ दी और वहाँ साथ आए। ज़्यादा से ज़्यादा आज यात्रा 1 किलोमीटर चली। उसके साथ उमर अब्दुल्ला भी थे और राहुल गांधी के साथ, और वो दोनों जो राहुल गांधी जिस गाड़ी में होते उसके टॉप पे चढ़े, लोगों को वेव किया। लेकिन फिर जब लगा कि पूरा क्राउड भीड़ बिल्कुल साथ आ रही है तो वो
गाड़ी दोनों में वो गाड़ी में बुलेट प्रूफ गाड़ी में घुसे। उसके बाद आधा घंटा तकरीबन राहुल गांधी वहां बिल्कुल स्टैंडर्ड रहा क्राउड के बीच में। ये ऐसा इलाका है काजीगुंड का जो मिलिटेंसी प्रोन है, मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। लेकिन उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी आई तो और यात्रा को आगे बढ़ाएगा, पैदल नहीं, लेकिन राहुल गांधी सीधा गाड़ी में चले गए। उसके कारवान में जो सिक्योरिटी डिटेल है उसके साथ अनंतनाग पहुंचे, जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी।